हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी एंड यू आर लिसनिंग पॉडकास्ट नंबर 3। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है कि क्यों गवर्नमेंट कैश प्रिंट नहीं करती और गरीबों को क्यों नहीं अमीर बना देती। जब गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो कैश प्रिंट कर सकती है, तो क्यों नहीं वो अपने देश को अमीर देश बना लेती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत गरीब हैं, इंडिया भी गरीब है, तो क्यों नहीं ये देश कैश पे कैश प्रिंट कर देती है और सबको अमीर बना देती है और ख़ुद के देश को भी अमीर बना देती है। ऐसा क्यों नहीं होता, और अगर ऐसा हुआ है और अगर ऐसा किसी देश ने किया है तो उस देश के साथ क्या हुआ है। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट कैश उतना ही प्रिंट करती है ना, ताकि उसका इकोनॉमी बैलेंस रहे। जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स बैलेंस रहे, ना ज़्यादा हो जाए ना ज़्यादा कम हो जाए। करेंसी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट ना करे या ज़्यादा एप्रिशिएट ना करे। और इन्फ्लेशन ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे। ये अच्छी गवर्नमेंट कैश को प्रिंट करती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के। एंड इस बैलेंस इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होगा वो उतना ज़्यादा कैश कमाएगा। मीन्स क्यों ना कहीं वो सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा गवर्नमेंट को, सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा सोसाइटी को। तो सिंपल बात है, सबसे ज़्यादा कैश उसी के पास जाएगा, सबसे ज़्यादा मनी उसी के पास जाएगा जो ज़्यादा कैपेबल होगा उस मनी को अर्न करने के लिए। पर हमारे देश में इतना गरीबी है, केवल अमीरों के पास पैसा है, तो क्यों नहीं सरकार कैश छाप के गरीबों को भी दे देती है और उनको भी अमीर बना देती है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक देश था वेनेजुला नाम का। एक टाइम पे वो इतना डेवलप देश था, बहुत अच्छा वक्त था, वहाँ के लोग खुश थे, वहाँ के लोग अपने गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश थे, अपने प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना, वो अपने लोगों को खुश करने के लिए उनको फ्री में जॉब्स दिया करते थे। गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी के लिए जगह था नहीं, लेकिन उन्होंने फ्री में लोगों को नौकरी दिया। सिर्फ कि हाँ तुम आओ, तुम काम करो या मत करो मायने नहीं रखता, पर तुम आओ, नौकरी लो, पैसे लो। फ्री में खाना देना, फ्री में घर देना, फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करना, एवरीथिंग फ्री। इस चीज़ से वहाँ के लोग उनको लग रहा था कि ये स्वर्ग है, ये ऐसा देश होना चाहिए हर जगह, ऐसे प्रेसिडेंट होने चाहिए हर जगह जो अपनी जनता का इतना ख्याल रखता है। पर आपको पता है कि आज वो खुशहाल देश क्या हाल में है। वो प्रेसिडेंट जिन्होंने एक समय पे अपने लोगों का इतना ध्यान रखा, अपने लोगों को इतना केयर किया, सब चीज़ फ्री में दिया, आज वहाँ के लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वी कांट इवन इमेजिन। वहाँ से लोग भाग भाग के बस उस देश को छोड़ के निकल जाना चाहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, वहाँ पे खाने को नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन का सर्विस नहीं है, वहाँ पे आज के टाइम पे कुछ नहीं है। बिकॉज़ वहाँ पे लोग मेहनत ही नहीं करते, वहाँ पे लोग जाते ही नहीं हैं। आज वो देश गरीब हो चुका है, इतना गरीब कि बस वहाँ से लोग भाग जाना चाहते हैं। अगर आप इंडिया का 1 रुपये उस देश में लेके जाओगे तो आपको 42,225 वेनेजुएलन बोलीवर मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ का उस देश में लेके जाओगे तो आपको मिलेगा 422 वेनेजुएलन बोलीवर। मीन्स अगर आपको उस देश में एक ब्रेड ख़रीदना है ना, ब्रेड, तो आपको जस्ट इमेजिन कितना सारा कैश देना होगा। मीन्स वहाँ पे ब्रेड का ही वैल्यू होगा लाखों वेनेजुएलन बोलीवर। आपको लाखों कैश पे करना होगा उस देश में अगर आपको कुछ भी लेना है तो, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज हैं ही नहीं, वहाँ पे केवल कैश है। वहाँ की गवर्नमेंट ने सबको सब चीज़ फ्री दिया था, लोगों ने कुछ नहीं किया क्योंकि उनको फ्री में मिल रहा था, एवरीथिंग इज़ इन फ्री, तो लोग कुछ करेंगे ही क्यों। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो कोई फर्दर रिसोर्सेज डेवलप ही नहीं हुए उस देश में, और गवर्नमेंट ने केवल कैश प्रिंट किया। तो आज के टाइम पे उस देश में केवल कैश है, रिसोर्सेज है ही नहीं उन कैश से ख़रीदने के लिए। ये हाल है उस देश का। सो जो सबसे बड़ा पॉइंट था
कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ज़्यादा कैश प्रिंट करती है। इसी कारण से गवर्नमेंट ज़्यादा कैश प्रिंट नहीं करती है, क्योंकि लोगों को जब सब चीज़ मिल ही जाएगा, कैश उनको फ्री में मिल जाएगा, तो वो काम ही नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे एक वक्त पे, और उनका प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर हम रिसोर्सेज बनाए नहीं तो सेम यही चीज़ इंडिया में भी होगा। अगर गवर्नमेंट सब कुछ फ्री देने लगे तो लोग काम नहीं करेंगे तो देश डेवलप ही नहीं होगा। और अगर सबके हाथ में कैश होगा तो सब कोई हर चीज़ खरीद सकेगा। पर देश में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, खाना, तेल, आयरन, गोल्ड, वाटर, ये सब लिमिटेड है। तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को सब कोई खरीद सकेगा कैश होने की वजह से। और कोई इनको बढ़ा भी नहीं रहा है, काम भी नहीं कर रहा है। ये कैश तो गवर्नमेंट ने फ्री में दिया ना आपको। चलो मान लेते हैं गवर्नमेंट ने नोट छाप के गरीबों को दे दिया इंडिया में, तो आपको पता है क्या होगा? सबसे पहला, वो गरीब लोग इन पैसे को स्पेंड कर देंगे एंड ये पैसा वापस घूम घाम के उन अमीरों के पास ही चला जाएगा। क्योंकि गरीब खर्च करेंगे कहाँ? किसी न किसी ऐसे बिजनेसमैन के सर्विस पे जो बिजनेसमैन प्रोवाइड कर रहा होगा उस कंट्री में। मीन्स गरीब के लिए गवर्नमेंट ने कैश प्रिंट करके दिया, गरीब ने उस कैश को स्पेंड कर दिया और किसी न किसी अमीर के पास वो कैश चला गया। कैश प्रिंट हुआ था गरीब के लिए पर चला गया अमीर के पास। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि पैसा फिर से अमीरों के पास चला जाएगा। दूसरा, ज़्यादा कैश छापने की वजह से लोग और गरीब हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ों का दाम महंगा हो जाएगा, लोग काम करेंगे नहीं तो रिसोर्सेज और ज़्यादा होंगे नहीं। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो हमारे देश में जो आटा है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है जो किसान पैदा करते हैं। इस साल मान लो 100 टन आटा पैदा हुआ, ठीक है, और पूरे देश में हर किसी के पास औकात है कि वो उन आटा को ख़रीद सकता है और हर किसी के हाथ पे कैश है। तो जिसके हाथ पे ज़्यादा कैश होगा वो ज़्यादा आटा ख़रीद लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे ख़रीद लेगा, क्योंकि बाकी और भी लोग ख़रीदने को रेडी हैं। तो वो जो दुकानदार है वो उसको बेचेगा अपना आटा जो ज़्यादा कैश देगा। तो वो आटा का दाम तो बढ़ गया ना, क्योंकि हर कोई ख़रीदने को तैयार है। तो जो सबसे ज़्यादा पे करेगा वो आटा वाला उसी को आटा देगा, ठीक है। और जिसके पास सबसे ज़्यादा कैश है वो ज़्यादा से ज़्यादा आटा ख़रीद के अपने घर पे रख लेगा। इससे क्या हुआ कि जो जो 100 टन आटा पैदा हुआ था वो तो सारा ख़त्म हो गया, ठीक है। और सबके हाथ पे कैश है तो कोई और मेहनत कर ही नहीं रहा है। और वो जो बिजनेसमैन है जिसने आटा बनाया, जिसने आटा पे मेहनत किया, उसको बेचा, अब वो दोबारा आटा पैदा भी नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारा कैश हो चुका है। इस तरीके से ये होगा कि आटा तो ख़त्म हो जाएगा, आटा का दाम भी बढ़ जाएगा और लोगों के पास दोबारा उस आटा को ख़रीदने का औकात नहीं होगा, क्योंकि दोबारा गवर्नमेंट कैश प्रिंट करे ना करे किसको पता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि महंगाई बढ़ जाएगा, लोग और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे समय के साथ। और यही सेम चीज़ हुआ वेनेजुएला के साथ कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्री दिया सब कुछ, नोट छाप छाप के सब चीज़ उन्होंने फ्री दिया। पर समय के साथ हुआ क्या? लोगों ने काम नहीं किया, लोगों ने कुछ डेवलप नहीं किया उस कंट्री में। उस कंट्री में कुछ बचा तो सिर्फ कैश बचा, रिसोर्सेज तो थे ही नहीं। ना वहाँ आटा है, ना वहाँ तेल है, ना वहाँ खाने को कुछ है, ना वहाँ रहने को कुछ है, क्योंकि लोगों ने डेवलप ही नहीं किया कभी, क्योंकि उनको फ्री में सब चीज़ मिल रहा था। और आज वहाँ पे कुछ नहीं है तो लोग उस देश को छोड़ के भाग रहे हैं। वो देश बहुत गरीब है, केवल क्राइम हो रहा है वहाँ पे। तो सोचो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कैश प्रिंट करने लगे तो महंगाई आसमान छू जाएगा। तो क्या सॉल्यूशंस है ताकि गवर्नमेंट कैश प्रिंट भी ना करे और देश अमीर बने? सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि गवर्नमेंट को अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए और उस एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट को सिटीजन्स को फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन अगर गवर्नमेंट लोगों को देगी तो वो कहीं ना कहीं मनी को लेके अवेयर होंगे, पैसे को लेके अवेयर होंगे। वो पैसा को ठीक से खर्च करेंगे, वो पैसा को और बढ़ाएंगे। उनके पास आइडिया होगा कि पैसा पे और पैसा बनाना क्यों है, बनाना कैसे है। आज के टाइम पे इंडिया में यही नॉलेज मोर देन 70 to 80% जनसंख्या को नहीं है कि पैसा पे पैसा बनाना कैसे है। इसी कारण से इंडिया आज डेवलपिंग कंट्री है और पुअर कंट्री में आता है। पर कैपिटा इनकम इंडिया का बहुत कम है, बांग्लादेश से भी कम है।
पर कैपिटा इनकम। मीन्स यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा गरीबी में जीवन बीत रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग तो सबसे पहला चीज़ ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट फ्री में दे दे सब चीज़। दूसरा, उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। एक बात बताओ, क्या सरकार नौकरी पैदा कर रही है क्या कहीं से? उनके पास तो है नहीं ना जगह। फिर भी अगर वो आपको नौकरी दे रही है, मीन्स आपको फ्री में दे रही है पैसा, आप कुछ करके नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को। तो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप सरकार से नौकरी मांग रहे हो। तो पहला तो ये है कि आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस गेन करना होगा। दूसरा, गवर्नमेंट से नौकरी मत मांगो, खुद से नौकरी क्रिएट करो, बिजनेसेस करो, ताकि आप लोगों को नौकरी दे सको। इससे इकोनॉमी बढ़ेगा, लोग मेहनत करेंगे, लोग कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, चीज़ सामान बहुत ज़्यादा देश में होंगे। तो कैश कितना भी हो, जब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हैं तो सिंपल बात है, सब चीज़ सस्ता रहेगा। तीसरा नंबर, सरकार से फ्री ना मांग कर मेहनत करो, खुद से मेहनत करो, कुछ डेवलप करो, कुछ क्रिएट करो, मेहनत करके कमाओ। तब आप वैल्यू दोगे तो उसके बदले में आपको कैश मिलेगा, तो सब चीज़ बैलेंस रहेगा। चौथा, सरकार को उतना ही कैश प्रिंट करना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे, गरीब को खाने को हो जाए और अमीर के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा कैश ना जाए। पांचवा नंबर, जितना आप कैश डिज़र्व करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप मनी डिज़र्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप वैल्यू देंगे इस सोसाइटी को, इस सोसाइटी के लिए आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपको कैश आएगा, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। दिस इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ कैपिटलिज्म। जो ज़्यादा वैल्यू देगा उसको ज़्यादा मनी जाएगा, उसके पास ज़्यादा पैसा जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया कि मजबूती से हमको अमीर बनना है, ना कि नोट छाप के। और नोट छाप के कोई अमीर बना है तो उसका हाल होगा वेनेजुला के जैसा, उसका हाल होगा जिम्बाब्वे जैसा। वहाँ पे अगर आपको एक ब्रेड लेने जाना होगा ना, तो आपको लाखों करोड़ों कैश लेके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रेड का दाम लाखों वेनेजुला बोलीवर में है, लाखों जिम्बाब्वे डॉलर में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैश बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज ही नहीं है खरीदने के लिए। ये प्रॉब्लम हो जाता है जब गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छाप देती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मैंने हर चीज़ डिटेल में बताया होगा, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको नॉलेज मिला होगा। तो इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।